अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। और माशाल्लाह सुबह सुबह जो है ना अम्मी निकल गए थे हरम शरीफ के लिए। और आज अम्मी का लास्ट डे है मक्का शरीफ में, हरम शरीफ में। तो आज अम्मी थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर रहे थे। तो अम्मी के होटल के पास में बहुत सारी अच्छी अच्छी मार्केट थी, बहुत ही अच्छे अच्छे स्टोर्स थे। एंड यहाँ पे अम्मी कुछ लव ऑफ टोकन कह लीजिए या फिर कुछ भी तोहफे हम जो दे सकते हैं उम्रा के आने के बाद, वो सारी चीज़ें यहाँ पर देख रहे थे। और सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी। बस अम्मी चाहती थी कि वहाँ से कुछ ना कुछ यादें लेकर आएँ बच्चों के लिए, खिलौने लेकर आएँ या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ दे कि हम लेकर आए हैं मक्का और मदीना से कुछ तोहफा, कुछ याद। तो बस उसके लिए यहाँ पे सब लोग जो है ना शॉपिंग करते हैं ना, तो बस अम्मी भी यहाँ पे कुछ स्टोर्स एक्सप्लोर कर रहे थे, कुछ अबायास देख रहे थे। एंड माशाल्लाह जो मक्का के पास में जो बाज़ार था, जो मार्केट था, बहुत ही अच्छे यहाँ पे प्राइसेस थे। एंड बहुत सारे हाजियाँ यहाँ पे ऑलरेडी शॉपिंग कर रहे थे। और देख सकते हैं अम्मी को इतना कुछ समझ तो नहीं आया मक्का में, बट अम्मी ने मुझे बताया था कि मदीने से सस्ता मक्का में आप शॉपिंग कर सकते हैं, क्वाइट यहाँ पे रीज़नेबल आपको मिल जाती हैं। एंड मदीना में थोड़ी बहुत चीज़ें हाई एंड है, मगर अम्मी ने सुना था कि मदीना में जो है ना सस्ती चीज़ें हैं, मतलब थोड़े से आपको अफोर्डेबल चीज़ें मिल जाएंगी। बट अम्मी ने कहा कि कलेक्शन भी वहाँ पे उतना ख़ास नहीं है, बट यहाँ पे मक्का में बहुत सारे ऑप्शन है। तो मैं भी आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आप प्लान कर रहे हैं मदीना में शॉपिंग करने के लिए, तो आप ऐसा मत कीजिए, क्योंकि मक्का में आपको बहुत ही अच्छे रीज़नेबल प्राइस में बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। मदीना में भी आपको बहुत सारे मार्केट्स देखने को मिलेंगे। फेमस मार्केट है, बिलाल मार्केट है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। मॉल्स में भी आप जा सकते हैं। बट मक्का के पास में जो शॉप्स थे ना, वहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे कलेक्शंस थे। आप चाहे तो यहाँ पे परफ्यूम, तस्बीह, जानमाज कुछ भी यहाँ से ले सकते हैं। एंड मदीना से क्वाइट अफोर्डेबल मक्का में आप शॉपिंग कर सकते हैं। एंड यहाँ पे ज़्यादा बेटर ऑप्शंस है आपको अफोर्डेबल रेंजेस में। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आप प्लान करें मदीना में शॉपिंग करने की, अगर आपको मतलब पता है कि कहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें मिलती हैं, तो आप वो कर सकते हैं। वरना आप मक्का के पास जो बहुत सारे शॉप्स है, स्टॉल्स है, वहाँ से भी शॉपिंग कर सकते हैं, जो कि आपको मदीना से सस्ता पड़ेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी जो है ना आज आखिरी तवाफ़ कर रहे थे। अम्मी ने तवाफ़े ज़ियारत अलविदा तवाफ़ कर लिया, बहुत सारी दुआएं की। और अम्मी का दिल इतना भारी हुआ था, इतना भारी हुआ था, क्योंकि मक्का को छोड़कर जाना है। तो अभी खुशी भी है, एक तरफ गम भी है, क्योंकि अम्मी मक्का से जा रहे हैं मदीना शरीफ, जो कि हर मुसलमान, हर मोमिन चाहता है कि वो मदीना शरीफ अपनी लाइफ में एक बार देखें। तो माशाल्लाह अम्मी को थोड़ा सा बुरा भी लग रहा था, थोड़ा बहुत ज़्यादा खुशी भी हो रही थी कि अम्मी मक्का से मदीना जा रहे हैं। बस इंशाल्लाह फिर से जो है ना अम्मी को जल्द से जल्द मक्का का फिर से नसीब हो, ज़ियारत नसीब हो। तो यहाँ पर जाने के टाइम पे अम्मी को जो भी नज़र आ रहा था, वो सब लोग एक्सप्लेन कर रहे थे कि मस्जिदों के बारे में बता रहे थे और बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस दे रहे थे। थ्रू आउट द जर्नी उन लोगों को बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिली। एंड बहुत ही अच्छा था सफ़र। और अम्मी का स्टे 7 डेज़ का था मक्का में, अब 7 डेज़ मदीना में है। तेरे हरम ही में हम तौबा कर रहे हैं मेरे मौला। जहाँ आदमी तौबा कर, जहाँ गुनाह करे वहीं पे तौबा करे। हमसे तेरे हरम में जो कुछ भी गुनाह हो गए, या अल्लाह तेरे हरम ही में हम तेरी बारगाह में सच्ची तौबा करते हैं मेरे मौला। हम सब लोगों के तमाम गुनाह सगाइर व कबाइर को माफ़ फरमा दे। कसदन सहवन आमदन हमसे जो कुछ भी गुनाह हो गए हैं, या अल्लाह हम अपने तमाम गुनाहों से सच्ची तौबा करते हैं मेरे मौला। हम सब लोगों के तौबा को कबूल फरमा ले, हम सब लोगों के गुनाहों को माफ़ फरमा दे। या अल्लाह हमें बार बार अपने मुक़द्दस हरम और इन मस्जिद हराम के मीनारों और अपने मुक़द्दस घर की बार बार ज़ियारत की मौला तौफीक अता फरमा दे। या अल्लाह असबाब पैदा फरमा दे। हसरत भरी नज़रों से मक्का शहर का दीदार करें। मक्का शहर की इन गलियों का, इन पहाड़ों का जो है दीदार करें। यकीनन इन गलियों से, इन रास्तों से, इन पहाड़ों के दामन से हम सब के आका मौला हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अमल से किसी को कोई तकलीफ गुजरी हो, तो अल्लाह के हरम ही में हम एक दूसरे को माफ़ कर दें। इसलिए कि अल्लाह ताला माफ़ करने वालों को बहुत ज़्यादा महबूब रखता है, पसंद करता है।
کل میدان محشر میں جو لوگ دنیا میں لوگوں کو معاف کر دیتے ہوں گے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا، اور جو دنیا میں لوگوں کو نہیں معاف کرتے ہوں گے، آج بہت سارے لوگ ہیں نہیں معاف کرتے ہیں، ضد پہ اڑ جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا میرا بندہ تجھ سے بار بار معافی مانگ رہا تھا، تو نے نہیں معاف کیا، آج مجھ سے کیوں امید رکھتا ہے معافی کی؟ جا میں بھی تجھے نہیں معاف کرتا، تو اگر میرے بندوں کو معاف کیا ہوتا تو آج میں تجھے معاف کرتا۔ تو میرے بھائی اپنی زندگیوں میں ایک نکھار پیدا کریں، ایک انقلاب پیدا کریں، ایک بہتری پیدا کریں، ایک تبدیلی پیدا کریں۔ آپ اللہ کے مقدس گھر میں آئے ہیں تو یہاں سے اپنے آپ کو بدل کر کے جائیں، یہاں سے اپنے آپ کو بدل کر کے جائیں۔ اگر کوئی بے نمازی ہو تو اللہ کی بارگاہ میں یہیں پر عہد کرے، یا اللہ آج کے بعد ہونا ہی ہے۔ بائیں طرف مینا، آپ مینا کے ان خیموں کو دیکھیں حسرت بھری نظروں سے، اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے دل میں دعا کریں، یا اللہ وہ دن ہمیں دکھا کہ حج کے ایام میں ہم ان خیموں میں اپنے وقت کو گزار کے حج کی سعادت حاصل کر سکیں، حج کی برکت حاصل کر سکیں، اور حج کے فیوز و برکات سے مالا مال ہو سکیں۔ ہماری بائیں طرف جو مسجد ہے یہ مسجد خیف ہے، جو سال میں ایک مرتبہ کھلتی ہے 5 دنوں کے لیے۔ حجاج کرام اپنے ہوٹلوں سے 8 ذی الحج کو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ظہر میں، بلکہ اب تو ہوتا یہ ہے کہ فجر ہی میں لوگ آ جاتے ہیں، پورا دن پوری رات یہاں گزارتے ہیں، پھر 9 ذی الحج کو صبح میں یہاں سے عرفات میں، جسے یوم عرفہ کہتے ہیں، عرفات میں جاتے ہیں، اور پھر پورا دن وہاں گزارتے ہیں، شام کو مغرب کی نماز بغیر پڑھے ہوئے وہاں سے مزدلفہ میں آتے ہیں، پوری رات وہاں گزارتے ہیں، اور پھر صبح سورج نکلنے کے ساتھ ہی لوگ پھر انہی مینا کی وادیوں میں، انہی خیموں میں، امیر غریب بادشاہ کوئی کتنا مالدار کیوں نہ ہو، لیکن ہر کوئی حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام اور دیگر بے شمار انبیاء کرام مکہ شہر میں تشریف لائے، بے شمار انبیاء مکہ شہر میں تشریف لائے، لہذا ان آبادیوں، ان پہاڑوں کے درمیان سے بھی ان انبیاء کرام کا گزر ہوا ہوگا، بس انہی کے وسیلے سے دعائیں کریں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب لوگوں کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور حرم مکہ کے فیوز و برکات سے ہم سب لوگوں کو مالا مال فرمائے۔ میں جو آنکھ ہمیشہ روتی ہے، دیدار نبی کی حسرت میں جو آنکھ ہمیشہ روتی ہے، اس آنکھ کے آنسو کا قطرہ قدرت کی نظر میں موتی ہے، جس دل میں نبی کی الفت ہے، جو یاد نبی میں روتا ہے، جس دل میں نبی کی الفت ہے، جو یاد نبی میں روتا ہے، اس دل کی تمنا ہی ہے، اس آنکھ کا آنسو موتی ہے کی قبر مبارک ہے، اور بلکہ اب ہم پہنچنے والے ہیں، ابھی پہنچے نہیں، یہ دیکھیں بائیں طرف اے باؤنڈ ادھر ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص دل ہی دل میں پڑھ کے ام المؤمنین کی بارگاہ میں ایصال ثواب کر رہے ہیں، اور ان کے وسیلے سے دعائیں کر رہے ہیں۔ باللہ کے حبیب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس غار میں اللہ کو راضی کرنے میں لگے ہیں، اپنی امت کے لیے دعاؤں میں مشغول ہیں۔ ادھر مدینے والوں کا عجب حال ہو گیا ہے، جانوروں نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، اہل مدینہ نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، ہر کوئی دیوانوں کی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل چکا ہے۔
मदीने के इर्द गिर्द आका तो नहीं है, फौरन उस तरफ दौड़ पड़े, जाके देखा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में सर रखे हुए हैं और उम्मत उम्मत मेरे उम्मती मेरे उम्मती मेरे मौला मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरे मौला मेरी उम्मत की बख्श फरमा दे। ईमान वालो तुम भी खूब खूब दुरूद भेजो और सलाम भेजो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह ताला और फरिश्ते सिर्फ दुरूद भेजते हैं, और अल्लाह ताला ने अपने बंदों से जब मुखातब फरमाया तो कहा तुम सिर्फ दुरूद ही नहीं भेजना, व सलामा, तुम दुरूद भी भेजो सलाम भी भेजो। दुरूद पढ़ने से सवाब मिलता है, सलाम पढ़ने से जवाब मिलता है। बहरहाल तो हमें कसरत करनी है दुरूद शरीफ की। मैं चाहता हूँ कि थोड़ी देर हम दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं और उसके बाद फिर मैं आगे हमारा स्टाफ के बाद जो है, चूँकि हम मदीने से करीब होंगे तो इंशाअल्लाह ताला फिर मदीने के आदाब और मदीने के फ़ज़ाइल इंशाअल्लाह उस मौजू पर और इस हवाले से मैं गुफ्तगू करूँगा। माशाअल्लाह हम एसी बस में चल रहे हैं, हमारी बस 100 के ऊपर चल रही है, 100, 110, 120 चल रही होगी, और हम तकरीबन 3 घंटे वहाँ से निकले हैं। दरमियान में जहाँ हमने क़याम किया 3 घंटा लगा, तो 3 घंटे में हम तमन्ना मुद्दतों से है जमाले मुस्तफा देखूं, इमामुल अंबिया देखूं, हबीबे किबरिया देखूं। तमन्ना मुद्दतों से है जमाले मुस्तफा देखूं, इमामुल अंबिया देखूं, हबीबे किबरिया देखूं। तमन्ना माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत सफ़र था। और नमाज का वक्त हो गया तो अम्मी उन लोग एक स्टॉप पे रुके थे, वहाँ पे नमाज अदा की, थोड़ा फ्रेश अप होके वापस से फिर मदीना शरीफ निकल पड़े थे। हबीबे किबरिया देखूं, वो जिनके दम कदम से सुबह ने भी रोशनी पाई, मुनव्वर कर दिया जिसने फ़ज़ा वो रहनुमा देखूं, वो जिनकी बरकतों से अब रोबारा बसते आलम में। तमन्ना क़ल्बे मुज़तर पुलाव का छोटा एक बॉक्स दे दिया जाता है, लेकिन हमारे टूर की तरफ स्टॉप पे नमाज पढ़ने के बाद जो है ना अम्मी हम लोग फिर से सफ़र के लिए निकल चुके थे मदीना शरीफ के लिए। और रास्ते में अम्मी लोगों को अलबेक दिया था, और अम्मी यहाँ पे चिकन नगेट्स, बर्गर एंड अपना पानी और साथ में जो है ना कोल्ड ड्रिंक्स एंजॉय करते हुए मदीना शरीफ के लिए निकल चुके थे। और अम्मी ने बताया कि अलबेक सच में वाकई में बहुत ही टेस्टी था, और क्योंकि वैसे भी ये अलबेक जो है ना बहुत ज़्यादा फेमस है सऊदी में, और जो भी सऊदी जाता है वो हर कोई जो है ना अलबेक ट्राई करता है। तो अम्मी ने भी ट्राई किया और बहुत ही अच्छा था टेस्ट इसका, अकॉर्डिंग टू KFC से बहुत ज़्यादा बेटर था, और एक बहुत ही हलाल ऑप्शन है, तो आप ज़रूर इसको भी ट्राई कर सकते हैं अगर आप सऊदीया जा रहे हैं तो। माशाल्लाह अम्मी बहुत ज़्यादा हैप्पी थे क्योंकि बस थोड़ी देर में मदीना शरीफ आने वाला था। होटल की तरफ से भी आता है, और यहाँ की चेकिंग होती है वो भी दे देते हैं। और यहाँ की फाइन कितनी होती है? 12 से 15 हज़ार है। दर मुस्तफा पे जाना मुबारक हो, मदीना
مدینہ 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 ہے پیارا مدینہ 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 ہے پیارا مدینہ 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 ہے پیارا مدینہ مدینے کی گلیوں میں میرا گزر ہو روضہ مبارک پہ میری نظر ہو دل میں ایسا پیار ہم دیکھتے ہیں تصور میں اپنا نبی دیکھتے ہیں تصور میں اپنا نبی دیکھتے ہیں مدینہ 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 ہے پیارا مدینہ 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 ہے پیارا مدینہ 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 ہے پیارا مدینہ یہی وقت ہے کبوتر اس گنبد خضرا کے ماشاءاللہ دیکھیے ہمارے بائیں طرف بالکل بائیں طرف نہیں مسجد نبوی شریف کے مینارے نظر آ رہے ہیں کیونکہ جب ہمارے دیکھیے سیدھے پر سامنے ہو گئے بھی ہماری کس مڑیں گے تو ہمارے ہو جائے گا مسجد نبوی شریف کے مینارے بہت دور سے بہت بلند ہیں بہت دور سے لکھ رہے مینار ماشاءاللہ ماشاءاللہ امی ظہر کے بعد نکلے تھے مکہ شریف سے اور ابھی جو ہے نا عشاء کا وقت ہو گیا ہے اور اب پہنچے ہیں مدینہ شریف اور یہ تھا امی کا ہوٹل روم اینڈ الحمدللہ بہت ہی اچھا سکون بھرا سفر تھا اور بہت ہی آرام سے کٹ گیا تو بس یہاں پر یہ تھا امی کا روم انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں امی جو ہے نا مدینے کا دیدار کریں گے اور انشاءاللہ وہ ولاگ میں آپ لوگوں کے ساتھ جلدی شیئر کروں گی اللہ حافظ ویڈیو کو ایک بار لائک شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کر لینا اور انشاءاللہ دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو بھی مدینہ کے دیدار نصیب کرے